जय श्री राधे कृष्णा फ्रेंड्स। मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे उत्पत्ति एकादशी की व्रत कथा, उसका महत्व और उसकी पूजन विधि। उत्पत्ति एकादशी जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और एकादशी जो है वो इसी उत्पत्ति एकादशी से जो है प्रारंभ होती है और इसका क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है और इसकी क्या पूजा विधि है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए आप बने रहें मेरे वीडियो के अंत तक। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इससे आगे आने वाली सभी व्रत त्योहार की इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आप तक आएगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं उत्पत्ति एकादशी की कथा। सबसे पहले हम जानेंगे उत्पत्ति एकादशी का क्या महत्व है। उत्पत्ति एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और यह मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसे हरिवासर भी कहा जाता है। उत्पत्ति एकादशी के व्रत और कथा के श्रवण से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। उत्पत्ति एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को यज्ञ, तपस्या और दान के समान फल प्राप्त होता है। ऐसा माना गया है कि 100 गौओं के दान के बराबर इस व्रत को माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा उपवास से भक्ति भाव में वृद्धि होती है। तो चलिए इसी के साथ हम सुनते हैं उत्पत्ति एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक बार दैत्यराज मुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। पराजित देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने मुरासुर का वध करने का संकल्प लिया और उसके साथ युद्ध करने लगे। मुरासुर इतना शक्तिशाली था कि भगवान विष्णु ने भी उसे हराने के लिए विश्राम का सहारा लिया। और जब भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे तब मुरासुर ने उन्हें मारने का प्रयास किया और उसी समय भगवान विष्णु की शक्ति से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। इस कन्या ने मुरासुर का वध कर दिया और जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने इस कन्या से पूछा, तुम कौन हो? और उस कन्या ने कहा, मैं आपकी शक्ति हूँ और आपने मुझे उत्पन्न किया है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर इस कन्या को एकादशी नाम दिया और वरदान दिया कि जो भी इस दिन व्रत करेगा उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी और यह विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। और तभी से उत्पत्ति एकादशी का व्रत प्रारंभ माना जाता है और इसी दिन से एकादशी तिथियों का प्रारंभ होता है। इसीलिए इसे उत्पत्ति एकादशी का नाम दिया गया है। तो चलिए इसके बाद हम सुनेंगे उत्पत्ति एकादशी की पूजा विधि। सर्वप्रथम व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। दिन भर निराहार रहें या फलाहार करें। संध्या काल में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। उत्पत्ति एकादशी का व्रत कर रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आप चाहें यदि आपके पास विष्णु प्रतिमा है तो आप उसे पंचामृत से नहलाकर और उसे धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प चढ़ाएं और उनकी सेवा करें। इसी के साथ हमें इस दिन तुलसी माता की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। तो ये थी उत्पत्ति एकादशी का महत्व, पूजा विधि और कथा। वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।